नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अगहन मास की अमावस्या क्या कब है, अमावस के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अमावस के दिन कौन कौन से 5 उपाय करने से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे पितरों को आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों के लिए मानी गई है। पितरों के नाम समर्पित है अमावस्या तिथि। तो अमावस के दिन सबसे पहले अपने घर की सभी कबाड़ बाहर निकाल देना है, अच्छे से सफाई कर लेना है। अमावस के दिन कोई कबाड़ हमारे घर में न रहने पाए। तो और अमावस के दिन श्राद्ध किया जाता है, पितरों के नाम श्राद्ध किया जाता है। तो जो लोग श्राद्ध करते हैं तो उन्हें अमावस पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी में जल में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर तुलसी जी को जल देते हैं तो वह जल हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अमावस के दिन तुलसी जी में जल जरूर दे और शाम को दीपदान जरूर करे। तो अमावस के दिन जब भी तुलसी जी में जल डाले और दीपदान करे तो ध्यान रहे कि जो व्यक्ति कर रहे हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ होना चाहिए, तभी हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और पीपल वृक्ष में पूजा करने से भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अमावस के दिन पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है। तो पीपल वृक्ष को अमावस के दिन हम कब जल देते हैं? 10 बजे के बाद। तो पीपल वृक्ष में भी कच्चा दूध और काला तिल और गंगा जल मिलाकर जल देते हैं दक्षिण मुखी होकर। तो वह जल हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और शाम को भी दिया जलाने से भी तुलसी जी में, पीपल वृक्ष में वह दिया हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो दीप जलाते हुए, जल देते हुए ध्यान रखना है कि हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और अमावस के दिन अपने घर में कुछ अच्छे पकवान बनाना चाहिए। कढ़ी चावल बना सकते हैं, पुआ पूड़ी बना सकते हैं। तो जब भी पकवान बनाए तो उसमें से पहले निकाल कर अपने छत पर रख दे कौओं को खाने के लिए। कौओं में भी हमारे पितरों का वास होता है, तो वह भोजन कौवे करते हैं तो हमारे पितरों को मिलता है। तो अपने घर में अच्छे कुछ पकवान बनाए और अपने घर में पितरों को फोटो के आगे दीपक जलाना है और फूल माला अमावस के दिन चढ़ाया जाता है। लेकिन अपने घर में पितरों के लिए भोग न लगाए। तो भोग न लगाए, एक गलती हमें अमावस के दिन नहीं करनी है अपने घर में। तो दोस्तों, अमावस के दिन गाय को भी कुछ चारा खिलाते हैं तो भी हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो गाय को कुछ चारा हो सके, गाय आसपास मिले तो उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस के दिन हमें 5 उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अपने घर में अमावस के दिन कोई भी नया कार्य न करने चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए अपने घर में। और अमावस के दिन महिलाओं या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी नया कपड़ा न पहने, न खरीदे, कोई भी नया सामान नहीं खरीदनी चाहिए अमावस्या तिथि पर। तो दोस्तों, इन्हीं सभी नियमों का पालन अमावस पर करने से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, पितरों के आशीर्वाद से, और पितर दोष खत्म हो जाते हैं, हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और बच्चों में तरक्की होती है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, 30 नवंबर दिन शनिवार को अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है। सुबह में 9:53 से अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है और 1 दिसंबर दिन रविवार को अमावस्या तिथि सुबह में 11:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों,
अमावस्या का व्रत और श्राद्ध हमें 30 नवंबर को करना है। जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं 30 नवंबर को करेंगे और श्राद्ध करते हैं वह 30 नवंबर को करेंगे। और स्नान दान करेंगे 1 दिसंबर को, दिन रविवार को स्नान दान करेंगे। और दोस्तों, अमावस के दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए, बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। और पुरुष लोग अपना दाढ़ी बाल न बनवाए अमावस्या तिथि को। और अमावस्या तिथि को ये सब कार्य करते हैं तो हमें दोष लगता है, हमारे पितृ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, इसी नियम विधि से अमावस्या तिथि को श्राद्ध और स्नान और दान करना चाहिए। हो सके तो 2 ब्राह्मण को अपने घर में भोजन जरूर कराए। और आटा, सिंदूर और पैसे का दान अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। क्या होता है, जितना हम सिंदूर दान करते हैं, आटा दान करते हैं, तो वह आटा सिंदूर में बदल जाता है। तो दोस्तों, आटा, सिंदूर और पैसे का दान जरूर करना चाहिए। और इन्हीं सभी नियमों के पालन करने से हमारे घर से पितृदोष खत्म होता है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।